जय श्री गणेश। नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल ओम धार्मिक स्टोरीज में स्वागत है। आज हम आपको गणेश जी के वरदान से भिखारी कैसे मालामाल हुआ यह कहानी बताएंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जय श्री गणेश ज़रूर लिखें और साथ ही में अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। बहुत समय पहले की बात है। गांव के बाहर बरगद का एक पेड़ था जिसके पास ही गणेश जी का एक छोटा सा मंदिर था। उस गांव में और कोई भी मंदिर नहीं थे, इसलिए सब लोग इसी मंदिर में पूजा करने आया करते थे। उसी गांव में एक भिखारी भी रहता था। भीख मांगना ही उसका काम था। गांव छोटा सा था, भिखारी को काफी भीख नहीं मिलती थी, इसलिए यह और कोई उपाय न देख मंदिर के दरवाजे पर बैठने लगा। उसने सोचा लोग यहाँ धर्म करने आते हैं और नहीं तो पेट भरने लायक भीख मिल ही जाएगी। भिखारी दिन भर मंदिर के दरवाजे पर बैठा रहता और जब वहाँ किसी को आते देखता तो शिव शिव रटने लगता था। इस तरह बेचारा दिन भर गणेश जी और शिव जी का नाम लिया करता था, मगर शाम तक उसे भीख मिलती थी सिर्फ 2-4 मुट्ठी अन्न और कुछ फल फूल और कभी कभी 4-6 पैसे। भला इतनी थोड़ी आमदनी से किसी की गुजार कैसे हो सकती है। फिर उस भिखारी को अपनी बेटी की भी चिंता करनी पड़ती थी। उसकी बेटी का नाम था कमला। वह बड़ी चतुर, बड़ी समझदार थी, मगर चतुराई और समझदारी से तो पेट की आग बुझती नहीं, उसे तो भोजन चाहिए। इसलिए कमला कभी कभी अपने पिता को भोजन पाने के लिए तंग करने लगती। ये सब देखकर गरीब के दिल पर बड़ी चोट लगती थी। उसकी आंखें भर आती थी। वह चिंता के समुद्र में डूबने लगता। गर्मी के दिन थे, दोपहरी का समय था। ऊपर आसमान और नीचे धरती धक धक जल रही थी। चारों तरफ सन्नाटा छा रहा था। ऐसे ही समय में महादेव जी और पार्वती लोगों का सुख दुख देखने इस संसार में आए। चलते चलते वे उसी गांव में पहुंचे और गणेश जी के मंदिर के सामने से निकले। भिखारी उन्हें आते देख जोरों से जय शिव रटने लगा। भिखारी की यह हालत देख पार्वती माँ को बड़ी दया आई। उन्होंने महादेव जी से कहा, इस दरवेश की तरफ तो देखो, बेचारा कितना दुखी है। देखो तो कितनी प्यार से आपका नाम जप रहा है। आपने आज तक इस पर दया क्यों नहीं की। मैंने सुना था कि लोग अब बड़े पापी हो गए हैं, वे अब देवताओं की पूजा नहीं करते, मगर नहीं, आज मालूम हुआ कि इसमें उनका कोई अपराध नहीं है, सब अपराध देवताओं का ही है। इसी आदमी को लो, बेचारे को आपका नाम लेते बरसों बीत गए, इतने पर भी अभागा पेट भर भोजन तक नहीं पाता। जब देवता ही ऐसे कठोर हो जाएंगे तब कोई क्यों ही उनकी पूजा करेगा। महादेव जी को पार्वती जी की बात दिल पर लग गई। वे पार्वती से बोले, असल बात क्या है ये आप नहीं जानती, जान भी नहीं सकती, क्योंकि आपका हृदय ही इतना कोमल है। मगर नहीं, आप रंज न करो, मैं आज ही कुछ बंदोबस्त कर देता हूँ जिससे इस दरवेश का दुख दूर हो जाएगा। इतना कहकर महादेव जी पार्वती के साथ मंदिर में पहुंचे। माता पिता को आते देख गणेश जी उठकर खड़े हो गए। उन्होंने बड़े प्रेम से माता पिता को प्रणाम किया। महादेव जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया और कहा, देखो बेटा, ये गरीब बरसों से तुम्हारे द्वार पर बैठा मेरा नाम जपा करता है, मगर तुमने अब तक इस पर दया नहीं की। अब ऐसा कुछ उपाय करूं जिससे इस बेचारे का दुख दूर हो जाए। गणेश जी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, अच्छी बात है पिताजी, 7 दिन के भीतर उसका दुख दूर हो जाएगा। उसे कहीं न कहीं से 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। गणेश जी का उत्तर सुनकर महादेव पार्वती आगे चले गए। इसी समय एक बनिया मंदिर से पूजा करने आया था। वह आड़ में छिपा छिपा महादेव जी और गणेश जी की बातें सुन रहा था। उसने सोचा, यह तो बहुत अच्छा मौका है, यदि थोड़ी चतुराई से काम लूं तो सहज ही 2 लाख का मालिक हो सकता हूँ। बस वह बड़ी खुशी से भिखारी के सामने पहुंचा और उसे प्रणाम कर एक तरफ बैठ गया। भिखारी को आज तक न किसी ने प्रणाम किया था, न ही कोई उसके पास आकर बैठा था। बनिए के इस काम से भिखारी ने समझा कि यह बेशक कोई भला मानुस है। वह मन ही मन प्रसन्न हुआ और बनिए से बोला,
बाबा, आप बहुत दयालु जान पड़ते हैं। कहिए, मेरे पास आने की कृपा क्यों हुई? आप नहीं जानते, मैं एक गरीब भिखारी हूँ। बनिए को तो अपना मतलब गांठना था। मीठेपन से बोला, आप भिखारी हैं? कौन कहता है कि आप भिखारी हैं? मुझे अच्छी तरह मालूम है कि आप एक पहुँचे हुए महात्मा हैं और आपके दर्शन से लोगों के पाप दूर हो जाते हैं। मैं भी आपके दर्शन करने चला आया हूँ। मुझे आपसे कुछ पूछना है, यदि आज्ञा दो तो पूछूं। भिखारी बोला, खुशी से पूछिए। आगे बनिए ने पूछा, भला दिन भर में आपको कितनी भीख मिल जाती है? भिखारी ने कहा, भाई, मिलने की क्यों पूछते हो? पेट के भी लाले पड़े रहते हैं। रोजाना 2-4 मुट्ठी अन्न मिल जाता है, कभी कभी 2-4 पैसे भी मिल जाते हैं। किसी तरह दिन काट लेता हूँ। तब बनिए ने कहा, राम राम, आप जैसे महात्मा और ये कष्ट, इस गांव के आदमी भी क्या आदमी हैं, आपकी थोड़ी भी सहायता नहीं कर सकते। आप कैसे ये कष्ट सह लेते हैं? मुझे तो आप पर बड़ी दया आती है। मेरे जी में आता है कि आपकी कुछ सेवा करूं, पर कहने में डर मालूम होता है। तब भिखारी ने कहा, आप मेरी सहायता कर सकते हैं। तब बनिया हंसते हुए बोला, मेरी इतनी हैसियत कहाँ जो आपकी कुछ सेवा कर सकूं। मगर एक बात है, आज से 7 दिन तक आपको जो कुछ भी मिले वह मुझे दे दीजिए। बदले में आपको 100 रुपए दे दूंगा। 100 रुपए का नाम सुनते ही भिखारी खुशी के मारे उछल पड़ा। उसने सोचा, अगर 100 रुपए मिल जाए तो क्या कहना, यहाँ तो 7 दिन में 7 आने का सामान भी न मिलेगा। तब तो 100 रुपए छोड़ देना सरासर बेवकूफ़ी है। मगर इसी समय उसे लड़की का ख्याल आ गया। मैं 100 रुपए लेकर घर पहुंचा और कमला बिगड़ने लगी तो उसकी सलाह भी ले लेनी चाहिए। बस ये विचार आते ही उसने बनिए को जवाब दिया, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, मगर मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। सोच विचार कर कल बताऊंगा। जब बनिया चला गया तब भिखारी ने कमला को बुलाया और उसे सब हाल सुनाया। चतुर कमला फौरन समझ गई कि इसमें जरूर बनिए की कोई शैतानी है। उसने पिता से कहा, बनिया बिना अपने फायदे के क्यों 100 रुपए देने चला? खैर, मैं कल उससे सब बात तय कर लूंगी, मगर आप बीच में ना बोलना। उधर बनिए का बुरा हाल था। रात भर उसके पेट में चूहे उछलते रहे। बड़ी मुश्किल से सवेरा हुआ। बनिए की जान में जान आई। वो हाथ मुंह धोते ही भिखारी के पास जा पहुंचा और बोला, क्या विचार किया आपने? कमला भी बनिए से निपटने को तैयार बैठी थी। बनिए की बात सुनते ही उसने जवाब दिया, सेठ जी, हम लोगों ने विचार कर लिया। भला 100 रुपए में क्या होता? इतना सस्ता सौदा होना मुश्किल है, माफ कीजिए। कमला का उत्तर सुनते ही बनिए पर मानो बिजली गिर पड़ी। पर लाख रुपए का लालच छोड़ना भी तो कठिन था। वह 200 रुपए देने को राजी हो गया। अब तो कमला का संदेह और भी पक्का हो गया। वह समझ गई कि बनिया जरूर किसी भारी लाभ के लिए इतने रुपए देना चाहता है। उसने जवाब दिया, सेठ जी, इतना सस्ता सौदा और कहीं होता होगा। 100-200 या 1000-2000 में होता ही क्या है? जो चीज आप कोड़ियों के मोल खरीदना चाहते हैं वह लाख रुपए में भी सस्ती है। यह सुनकर बनिया बहुत घबराया, परंतु उसने अपनी कोशिश जारी रखी। मारे लोग के वह अंधा हो रहा था। उसने 100-200 से बढ़कर अंत में 50,000 लगा दिया। अब कमला ने सोचा, इतने रुपए थोड़े नहीं होते, बैठे बैठे इस फायदे को छोड़ना ठीक नहीं। उसने बनिए से कहा, खैर आप नहीं मानते तो मैं ही आपकी बात मान लेती हूँ, मगर शर्त ये है कि रुपए अभी मिलने चाहिए। यह शर्त मंजूर करने में बनिए को क्या उज़र थी। वह खुशी खुशी घर लौटा। उसने सोचा, 50,000 रुपए देकर 1 लाख लेना कुछ बुरी नहीं है। 2 लाख न सही, 1.5 लाख का मालिक तो बन ही जाऊंगा। आहा, मेरी तकदीर भी कितनी चौकी है। 7 ही दिन में 50,000 का लाभ हो गया। उसने घर आते ही भिखारी के पास 50,000 रुपए भेज दिए। अब बनिया हर रोज भिखारी के पास आता और उसके दिन भर की भी घर ले आता।
इस तरह 6 दिन बीत गए। अब तो बनिए को बड़ी फिक्र हुई। 7वें दिन वह फिर गणेश जी के मंदिर में पहुंचा। उसने देखा कि आज फिर महादेव पार्वती जी मंदिर में पधारे हैं। बस वे दीवार से कान सटा उनकी बातें सुनने लगा, मगर ये क्या, उसका कान दीवार से चिपक गया। उसने कान छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर कान तस से मस न हुआ। तब वे दाहिने हाथ की सहायता से कान छुड़ाने लगा। इतने में हाथ भी दीवार पे चिपक गया। इधर महादेव जी ने भी गणेश जी से पूछा, बेटा इस गरीब के लिए कुछ इंतजाम हुआ? तब गणेश जी ने बोला, जी हाँ, उसे 50,000 रुपए तो दिलवा दिए हैं, बाकी के लिए बनिए को दीवार से चिपका दिया है। यह बनिया बड़ा लोभी कंजूस है। इसने गरीबों से एक एक के 4-4 वसूल कर अपना घर बनाया है। रुपए वसूल करने में इसने गरीबों पर दया नहीं की। उनके बच्चे भूख से मरते रहे, पर इसने 4 रुपए वसूल करके भी संतोष नहीं किया। इस तरह इसने 1 लाख रुपए से अपनी तिजोरी भर ली। गरीबों के माल से यह सुख नहीं उठा सकता। अब जब तक ये भिखारी को बाकी 50,000 रुपए न दे देगा, तब तक दीवार से ही चिपका रहेगा। गणेश जी की बात सुनकर बनिए ने अपना माथा पीट लिया। इसकी आंखों से आंसू बरसने लगे। जब उसने घर से 50,000 रुपए मंगाकर भिखारी को दिए, तब कहीं उसके दीवार से पीछा छूटा। इसी तरह गणेश जी ने एक गरीब को मालामाल कर दिया। उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।